हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 11 का ट्रायगोनोमेट्रिक इक्वेशन त्रिकोणमितीय समीकरण एक्सरसाइज 7। अब तक हम लोग क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 से लेकर 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 4 से। क्वेश्चन नंबर एक बता चुके थे और थ्योरी भी कल हम लोग पढ़ लिए थे इस एक्सरसाइज का। अब देखो फिर से थ्योरी एक बार हम लोग को रिपीट करना पड़ेगा, तब क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग समझेंगे। तो देखो थ्योरी को रिपीट करते। थ्योरी को रिपीट करने से पहले आप लोग कॉपी कलम निकाल लो और स्टार्ट हो जाओ। देखो कल का थ्योरी जरा निकाल लो और सभी उलट लो। कल का थ्योरी जो बताए थे और उसको एक बार आप रीडिंग करो या बोर्ड पे ही ध्यान दो। तो पहला क्या फॉर्मूला बताए थे, साइन थीटा इक्वल टू 0। तो थीटा का साइन थीटा इक्वल टू 0, तो इसका व्यापक हल क्या होता है जी, तो थीटा बराबर n पाई होता है, जहां n क्या है, पूर्णांक संख्या है, राइट है, n पूर्णांक संख्या। फिर cos थीटा इक्वल टू 0, तो cos थीटा इक्वल टू 0 हो तब इसका व्यापक हल क्या होगा, थीटा बराबर 2n प्लस 1 पाई बाई 2a होगा। फिर tan थीटा इक्वल टू 0, तब इसका व्यापक हल मतलब जनरल सॉल्यूशन, तो इसका व्यापक हल क्या होता है, थीटा बराबर n पाई होगा। फिर sin थीटा इक्वल टू साइन अल्फा हो, तो थीटा बराबर क्या होता है, n पाई प्लस माइनस 1 पर पावर n अल्फा होता है। cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा हो, तो थीटा बराबर क्या होता है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा a होगा। साथ में पढ़ो जरा भी आप लोग भी, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, तो क्या होगा, थीटा बराबर n पाई प्लस में अल्फा ए फॉर्मूला होगा। तो आओ अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करा, ध्यान देंगे, करा इसको हल करें। एल एच बराबर 0 दिया हुआ, ये करा हल करो जी। हल करके हम लोग को व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करो, यहाँ पे इसको सी और इसको डी समझ लो। ये फॉर्मूला से देखो, ये फॉर्मूला हम लोग पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर यूज करना पड़े, साइन सी प्लस साइन डी लगा दो। तो क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन सी मतलब एम एक्स प्लस में एन एक्स बटा में 2, यही होगा। फिर इंटू में कॉस होता है जी, कॉस। फिर इंटू में कॉस सी माइनस डी, तो सी मतलब एम एक्स माइनस में एन एक्स बाई 2 बराबर में 0। अब ये 2 को ना बटा में भेज दो तो क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ बच जाएगा क्या, कॉस एम प्लस में एन बटा में 2, एक्स को कॉमन ले लिए, इंटू यहाँ पे क्या, साइन कॉस यहाँ भी एक्स कॉमन है, तो एम माइनस एन बाई 2 और एक्स बराबर में क्या बच गया, 0a। अब इसमें से एक्स कॉमन ले, इसमें से भी एक्स कॉमन ले लिए। अब क्या करो, ये 2 को बटा में भेज देते, 0 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉस एम प्लस एन एक्स बटा 2 बराबर में इतना बराबर 0, फिर इतना बराबर भी 0 हो जाएगा, कॉस ए माइनस एन बाई 2 एक्स बराबर 0। अब कॉस, ये पूरा को समझ लो थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू 0, इस पूरा को क्या समझ रहे, थीटा, तो कॉस थीटा। तो देखो कॉस थीटा और क्या फॉर्मूला होता है, तो इसको लिख देंगे एम प्लस एन एक्स बटा 2, तो ये थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1, तो 2n प्लस 1 पाई बाई क्या हो जाएगा, 2। अब ये 2 कट गया जी, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 पाई, और ए एम प्लस एन को बटा में भेज दो तो क्या हो जाएगा, एम प्लस में एन, ए आ गया। यहाँ भी वही अपना ये, इस पूरे को क्या समझ लो, थीटा, क्या समझ लो, थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू 0, कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको लिख देंगे एम माइनस एन और एक्स बाई 2 बराबर में 2n प्लस 1 पाई बाई 2a, 2 काट दो, तब x बराबर यहाँ भी हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई अब बटा में m माइनस में n, तो इसको लिख सकते हैं x बराबर क्या, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, यहाँ पे प्लस में यहाँ माइनस में, तो इसको लिख दो m प्लस माइनस में n, a हो गया। n बिलोंग क्या करेगा, इंटीजर नंबर को a, इस तरीके से लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो गया, फर्स्ट। इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। अब इसका देखते सेकेंड, तो इसको नोट करो, फिर देखते इसका सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4 का देखेंगे सेकेंड। ए करा, इसको करा सॉल्व करने के लिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखो इसका भी हल करेंगे। इसको हल करने के लिए क्या ना, इसको साइन कॉस में तोड़ दो, तो साइन एक्स अब बटा में क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, इसको भी तोड़ दो साइन कॉस में, तो साइन 4x बटा में क्या हो जाएगा, कॉस 4x बराबर 1। तो ये लिख सकते हैं यहाँ पे साइन एक्स इंटू साइन 4x, इसको तिरछा गुना कर दो तो क्या आ जाएगा जी,
कॉस एक्स इंटू कॉस 4x ए। अब क्या करो ना यहाँ पे कॉस एक्स इंटू में कॉस 4x, ये प्लस वाले को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा माइनस में साइन एक्स इंटू में साइन 4x ये हो जाएगा, और बराबर में क्या बचेगा इधर जीरो बचेगा, राइट। अब अभी क्या ना यहाँ पे ध्यान दो, ये जीरो रहने दो, ध्यान देंगे। अब ये ना फॉर्मूला बन गया, किस फॉर्मूला बन गया, कॉस ए प्लस बी का। तो कॉस ए प्लस बी सभी जानते हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस में साइन ए इंटू साइन बी, ए फॉर्मूला। देखो कंपेयर करो तो क्या लिख सकते हैं आप, कॉस और एक्स प्लस में 4x लिख सकते हैं। अब ये और ये बी का काम करेगा, लिख दिए। अब आर एच एस को एल एच एस, एल एच एस को आर एच एस कह लो जी। तो कॉस 4 कितना हो जाएगा 5x, बराबर में क्या बच जाएगा जीरो। तो कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, देखो कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, तो थीटा बराबर मतलब 5x बराबर क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2 ये हो जाएगा। अब क्या करो x बराबर 2n प्लस 1, 5 दूना 10, ए हो जाएगा 10, यही हो गया आंसर, n बिलोंग्स टू आई ए। तो आंसर किताब का आंसर पे नहीं जाओ, एक एक्सरसाइज किताब का आंसर कई के आंसर देता है, राइट है। तो आप जो ला देते जो सॉल्व करते वही आंसर वो भी करेक्ट है, राइट है। तो कुछ क्वेश्चन का आंसर मैच करेगा, कुछ क्वेश्चन का आंसर मैच नहीं करेगा। तो क्वेश्चन को क्या ना ये इस चैप्टर का ना बहुत से आंसर हो सकते हैं, राइट है, कई आंसर हो सकता है। शुरुआत में ही बताए थे क्या ना कि त्रिकोणमितीय फंक्शन का इनफाइनाइट हल होते हैं, अनंत हल होते हैं, तो इसका कई हल हो सकता है, तो ये भी होगा। आप यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं तब आंसर मिलेगा, या ऐसे छोड़ दिया होगा ए। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया क्या ना चौथा का दूसरा। अब हम लोग समझते हैं चौथा का तीसरा, तो इसको नोट करते फिर देखते चौथा का तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर हम समझेंगे चौथा का तीसरा। चौथा तीसरा में क्वेश्चन सुधार लो जी। चौथा के तीसरा में क्वेश्चन क्या है ना, यहाँ पे tan 5 थीटा और यहाँ पे cos नहीं है cot है, क्या है cot है, सुधार लो किताब में। तो cot है। अब इसको कहा जा रहा है सॉल्व कर, अभी अभी जो सॉल्व किया इस tan को तोड़ दो क्या में sin cos में, sin 5 थीटा बाई cos 5 थीटा। यहाँ क्या कह लो, यहाँ भी तोड़ दो cos 2 थीटा इंटू में sin 2 थीटा, तिरछा तिरछी गुना कर दो, तो क्या आ जाएगा sin 5 थीटा इंटू साइन 2 थीटा बराबर इसका कर लो, तो cos 2 थीटा इंटू cos 5 थीटा। अभी क्या करो ना यहाँ पे cos 2 थीटा रहने दो, cos 5 थीटा भी रहने दो। अब ये क्या ना इसको इस टर्म को इधर ले जाएंगे तो प्लस वाला टर्म इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो साइन 5 थीटा इंटू साइन 2 थीटा ए बराबर में क्या बचा जीरो। अब ये जीरो रहने दो। अब यहाँ पे देखो ये मैच करो तो ये मैच कर गया, तो ये कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा cos a प्लस बी, मतलब यहाँ पे 5 थीटा प्लस 2 थीटा हो जाएगा। तो ये क्या ना cos 5 और 2 कितना 7, तो इसको लिख सकते हैं cos 7 थीटा बराबर में जीरो। आर एच एस को एल एच एस लिख दे, एल एच एस को आर एच एस। अब देखो cos थीटा इक्वल टू जीरो, cos थीटा इक्वल टू जीरो, तो थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं जरा बताओ। तो 7 थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो थीटा इक्वल टू क्या बोल सकते हैं 2n प्लस 1 पाई बाई 14 ये बोल सकते हैं। और एन किसको बिलोंग करेगा, इंटीजर नंबर को, पूर्णांक संख्या को। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या ना चौथा का तीसरा। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा का चौथा, इसको नोट करते फिर देखते चौथा का चौथा। तो क्वेश्चन नंबर क्या ना ए देखेंगे हम लोग क्या ना चौथा का चौथा करा, एल एच एस व आर एच एस ए दिया हुआ इतना गिवन है, तो इसको हल कीजिए व्यापक हल द्वारा। तो इसको हल कैसे करें, यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी गलत है जी, किताब में सुधार लेंगे। यहाँ पे किताब में क्या दिया हुआ tan x दिया हुआ, x नहीं होगा क्या होगा 2x होगा, तो आप लिख लो किताब में सुधार लो। तो देखो ये tan 2x है बराबर, ये कॉट को ना बदल दो tan में। हम लोग यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला बताते tan और tan थीटा बराबर ये होता है माइनस में tan थीटा होता है कब, जब cot 90 प्लस में थीटा। तो cot 90 प्लस थीटा क्या होता है tan थीटा। तो ये यहाँ पे लिख सकते हैं इसमें हम लोग, और cot थीटा माइनस में cot थीटा tan 90 माइनस में 90 प्लस थीटा। तो tan 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस में cot थीटा, और यहाँ क्या है माइनस में cot थीटा है। तो इसका मतलब ये लिख सकते हैं, इससे कंपेयर करो तो tan 90 प्लस में x प्लस में पाई बाई 3
π/3। अब इसको आप समझो पूरा को थीटा, तो tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा क्या होता है cot थीटा, माइनस में cot थीटा ये आएगा, इतना बराबर ये आएगा, तो इतना बराबर ये लिख सकते हैं, लिख दिए। अब ये tan थीटा इजकल टू, अब इसको आप समझो थीटा और इसको पूरा को समझो अल्फा, तो tan थीटा इजकल टू tan अल्फा, ए फॉर्म लगा दो, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला है tan थीटा इजकल टू tan अल्फा, तो क्या हो जाएगा थीटा बराबर क्या होता है एन पाई प्लस अल्फा, ये पूरा अल्फा है लिख दो, π/2 प्लस में x प्लस में π/3 ए है। अब क्या करो यहाँ पे 2x, ई एक्स को इधर लाओ तो -x बराबर क्या बचेगा n पाई प्लस π/2 जोड़ लो, एलसीएम दोनों से कितना 6, तो 3 पाई प्लस में 2 पाई, राइट, घटा लो तो x बराबर n पाई, अब प्लस इसको जोड़ो तो 5 π/6 ए आ गया, यही हो गया आंसर। अब लिख सकते हैं n बिलोंग्स टू i। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर चौथा का चौथा। इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हम लोग समझते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। अब चौथा कंप्लीट हुआ, अब देखते हैं 5, इसको नोट करो फिर देखते हैं 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 में करा ए इतना बराबर दिया हुआ तो साबित करो यह। तो इसको साबित करने के लिए क्या करेंगे ना, पहले क्वेश्चन लिख दो, क्या दिया हुआ tan पाई इंटू में cos थीटा ए गिवन बराबर में cot पाई इंटू में sin थीटा ए गिवन है जी। अब क्या करो यहाँ पे ए tan पाई माइनस में इंटू में cos x थीटा को रहने दो, cos थीटा को रहने दो बराबर, ये cot को ना बदल दो tan में, तो cot को tan बदलने के लिए क्या लिखते हैं tan 90 माइनस में थीटा, ये थीटा का काम करेगा, तो पाई इंटू में साइन थीटा ये हो जाएगा। फिर से कॉट को क्या बदलते tan में, कैसे बदलते हैं tan 90 माइनस ए थीटा लिख दे। अब देखो tan क्या हो जाएगा, कट जाएगा, काटते नहीं है कंपेयर करते हैं जी, तो ये हो जाएगा पाई इंटू में cos थीटा बराबर यहाँ क्या बच गया π/2 माइनस में पाई साइन थीटा ए आ गया। अब क्या करो, ये माइनस वाला को इधर ले आओ, तो माइनस वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में पाई साइन थीटा प्लस पहले से क्या था पाई cos थीटा बराबर में क्या है π/2। अब क्या करो, इसमें पाई देखो कॉमन है, पाई कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा साइन थीटा प्लस में cos थीटा बराबर π/2। अब पाई कट गया जी, तो क्या बच गया ना इसमें साइन थीटा प्लस में cos थीटा बराबर में 1/2, जो प्रूफ हो गया। यही हम लोग को प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसको नोट करो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर जरा 6 समझें। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कराना है, ए दिया और इसको कहा जरा हल करो। तो इसको हल करने के लिए ना एक पॉइंट जरा हम लोग को समझना पड़ेगा, ए cos थीटा प्लस में बी साइन थीटा, अब प्लस में हो या माइनस में, जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए और इस तरह क्वेश्चन को कहे सॉल्व करने के लिए, तो सॉल्व करने के एक नियम है। क्या नियम है, यहाँ cos के बगल में उसका स्क्वायर कह लो, साइन के बगल में उसका स्क्वायर कह लो और दोनों को जोड़ दो, जोड़ने के बाद रूट लगा दो, जो आए उसी से यहाँ पे इसमें गुना और भाग किया जाता है, तभी इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ भी देखो क्या ना यही फॉर्म है, देखो साइन कॉस है और ये दिया, इसको सॉल्व करना। तो इसको सॉल्व करने के लिए वही साइन के बगल में कुछ नहीं तो 1 है उसका स्क्वायर करो, कॉस के बगल में कुछ नहीं तो 1 है उसका स्क्वायर करो, जोड़ दो और रूट लगा दो, तो आएगा 1 + 1 बराबर में √2 आ जाएगा। √2 आया। अब √2 से ही क्या करना पड़ेगा, गुना और भाग करना पड़ेगा, राइट है। तो एक गुना भाग करना पड़ेगा, तो साइन x प्लस में कॉस x, एक गुना भाग कह लिए बराबर में क्या हो गया √2 ये आ गया। अब क्या करें इसको √2 को, तो ये ना √2 को ना ये √2 को रहने दो, ये √2 को रहने दें, इस √2 को बटा में भेज दो, 1/√2, इसको ऐसे लिख दो साइन x इंटू में 1/√2, ये इसमें भेज दिए, तो 1 गुना यही आएगा, तो साइन x बटा √2 आएगा, इसको ऐसे लिख दिए, प्लस कॉस x इंटू, अब इसको यहाँ भी गुना कर ले 1/√2, क्या किया ना ये बटा में जो √2 था उसको इसमें गुना कर लिए, ये लिखते हैं। अब इसको गुना करेंगे तो वापस आइए,
और बराबर में क्या आ गया रूट टू देखो कट गया जी, काट दिए। अब ये बच गया क्या साइन एक्स इंटू, अब कॉस कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है, या साइन कितना डिग्री का मान 1/√, तो साइन 45 का मान होता है, 45 का रेडियन क्या होता है π/4। तो ये साइन का मान रख दिए, साइन कितना डिग्री का मान बन 45, तो 45 रख दिए प्लस कॉस एक्स। अगर यहाँ साइन रख दे तो यहाँ किसका मान रखना पड़ेगा, कॉस का रखना पड़ेगा। तो कॉस कितना डिग्री का मान होता है, कॉस यहाँ भी 45 डिग्री का मान होता है, बराबर में क्या बचा 1। अब देखो फॉर्मूला बन गया, जो पहले आप लोग को फॉर्मूला बता चुके थे कॉस ए माइनस बी का, देखो फॉर्मूला क्या होता है कॉस ए इंटू कॉस बी और प्लस में साइन ए इंटू में साइन बी, जो सभी हम लोग जानते थे। इसको मैच करो तो देखो मैच कर गया, तो ये लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस एक्स माइनस π/4 ये लिख सकते हैं, इतना बराबर हम इस कंपेयर करो तो इतना बराबर है, बराबर में क्या है 1 है। अब यहाँ पे रहने दो कॉस एक्स माइनस में π/4, यहाँ क्या है कॉस है, तो बताओ कॉस कितना डिग्री का मान बन होता है, तो कॉस 90 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का मान बन होता है, क्या होता है कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। अब कॉस थीटा इजकल टू कॉस, इसको थीटा इसको अल्फा समझ लो, तो कॉस थीटा इजकल टू कॉस अल्फा, कॉस थीटा इजकल टू कॉस अल्फा, तो थीटा बराबर मतलब एक किसका काम करेगा थीटा बराबर एक्स माइनस π/4, थीटा बराबर क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा के जगह पे क्या है 0, तो 0 रख देंगे बस हो गया। तो x बराबर 2n पाई, तो प्लस माइनस 0 तो 0 ही हो जाएगा, ये वाला प्लस वाला माइनस उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा पाई, यही हो गया आंसर, राइट है। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 का फर्स्ट कंप्लीट कर ले। इसी जैसा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड है, थर्ड है, 4 है, 5 है, ये सब एक जैसा क्वेश्चन है। तो अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तो इसको नोट करते फिर देखते इसका सेकेंड। देखो इसका सेकेंड भी बनाने के ही नियम है, यहाँ पे कॉस के बगल में क्या 1 स्क्वायर करो, साइन के बगल में क्या 1 उसका स्क्वायर का रूट चढ़ा दो, क्या आ जाएगा √2 आएगा, √2 से ही क्या ना भाग दे दो यहाँ पे, तो भाग दे देंगे यहाँ पे दोनों तरफ, ऐसे आप आसान होगा जी कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स। अब दोनों तरफ भाग दे दो, जो रूट आया ना उसी से गुना भाग ना करके क्या कर दो दोनों तरफ भाग दे दो, एक ही बात पड़ता है, तो दोनों तरफ भाग दे दिए, देखो 1/√2, इधर भी भाग दे दिए इधर भी भाग दे दिए, तो क्या हो गया ना बैलेंस हो गया। अब इसको अंदर भेज दो, तो कॉस एक्स इंटू 1/√2 माइनस साइन एक्स इंटू 1/√2, क्या दोनों तरफ क्या इसको गुना कर ले दोनों में, फिर क्या करो यहाँ पे 1 गुना 1 √2 क्या आ जाएगा 2। अभी कॉस एक्स इंटू कॉस कितना डिग्री का मान √2, तो कॉस सभी जानते हैं 45 डिग्री का मान π/4 माइनस साइन एक्स। अब यहाँ बताओ यहाँ कॉस रख दे तो यहाँ साइन रखना पड़ेगा, साइन 45 डिग्री का मान π/4 होता है, π/4 रख दिए और 1/2 रहने दिए। अभी देखो ये फार्मूला मैच कर गया, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इस फार्मूला से कंपेयर करो तो इतना बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग कॉस एक्स प्लस में π/4 ये लिख सकते हैं, बराबर में कितना है 1/2, तो कॉस एक्स प्लस में π/4। अब बताओ कॉस है तो कॉस कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो कॉस हम लोग सभी जानते हैं 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो इतना बराबर लिख सकते हैं कॉस 60 का रेडियन π/, क्या होता है 3 होता है, π/3, तो कॉस 60 का मान 1/2 होता है, तो 1/2 को क्या लिख दिए कॉस π/3। अब यहाँ पे देखो तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, इसको थीटा समझे इसको अल्फा समझे, इस फॉर्मूला पे कंपेयर कर लो, देखो तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, तो थीटा इक्वल टू मतलब एक्स प्लस में π/4 बराबर, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा के जगह पे क्या हो जाएगा π/3 ये हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर बोल सकते 2n पाई प्लस माइनस π/3 और इधर ले जाएंगे तो माइनस में π/4, तो यहाँ दो मान होगा, राइट। एक बार हम लोग प्लस लेके चलेंगे तो 2n पाई प्लस लेके चलेंगे तो π/3 माइनस π/4 ये होगा। अब इसको सॉल्व कर लो, x बराबर 2n पाई प्लस एलसीएम कितना 4, तो यहाँ पे 4 में आपका ना एक घट जाएगा तो क्या मिलेगा यहाँ पे 4 पाई और माइनस में 3 पाई मतलब पाई, ये आ जाएगा जी इसमें। तो
एलसीएम सॉरी 12 हो जाएगा, एलसीएम क्या ना 12, तो पाई बाई 12 ए आ जाएगा। तो ये हो गया n बिलोंग्स टू आई। अब क्या करो, अब इसमें अब माइनस लेके चलेंगे, तो माइनस लेके चलेंगे तो उसका अलग आंसर आ जाएगा, राइट। तो वो आप खुद से क्या लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ये सेकेंड हो गया। अब हम लोग समझते हैं थर्ड, तो इसको नोट करो, देखते हैं थर्ड। थर्ड में क्या क्वेश्चन है ना, इसी में सॉल्व कर लेते। क्या एक कॉपी हो गया, चलो ये हो गया। थर्ड इसी में समझा देते हैं। देखो थर्ड में क्या ना, यहाँ पे प्लस खाली कर दिया गया, राइट है। लो तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बराबर 1/2। तो ये बन गया क्वेश्चन नंबर क्या, थर्ड। तो थर्ड में भी क्या करो, यही सेम टू सेम, यहाँ प्लस 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 और ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस 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 और फिर ए प्लस हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा और बाकी अब जोड़ लो यहाँ पे। तो ये क्या आ जाएगा ना 5 4 3 7 7 पाई बाई 12। तो ये हो गया, एक बार प्लस लेके चले तब, क्योंकि माइनस लेके चलेंगे तो क्या आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग सेकेंड थर्ड तीनों बना लिए, राइट है। तो इसको नोट कर लो, अब की क्या नोट कर लेंगे, थर्ड। अब हम लोग समझते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 4 को, जल्दी कॉपी करो। तो यही क्वेश्चन नंबर हेल्प कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग खुद से बनाएंगे। देखो यहाँ हेल्प क्या लेते हैं, क्या दिया हुआ 1 प्लस में कॉस एक्स बराबर साइन एक्स, ये दिया हो तो आप लोग खुद से बनाएंगे, राइट है। 1 को रहने दीजिए, साइन एक्स कॉस को उधर ले जाओ तो माइनस में कॉस एक्स। अब आर एच एस को एल एच एस कर दो, एल एच एस के आर एच एस, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स बराबर 1। तो इसमें भी आप क्या करेंगे, √2 से गुना भाग, दोनों तरफ भाग कर देंगे 1/√2 से, 1/√2 से दोनों तरफ भाग देंगे तो सेम टू सेम इसी प्रकार से बन जाएगा जी। तो आप लोग खुद से बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का क्या ना 4। अब 6 का देखो 5 बताते, इसको नोट क्या लेता। तो क्वेश्चन नंबर देखो 6 का 5। अब वही क्वेश्चन सेम इसमें भी है, इतना बराबर क्या है जी, इतना बराबर 1 है। तो सेम अभी क्वेश्चन नंबर पहला दूसरा तीसरा चौथा के जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर क्या है ना 5वां भी। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए कॉस के बगल में क्या है 1, उसका स्क्वायर करो, साइन के बगल में क्या है √3 का स्क्वायर करो, प्लस जोड़ दो और रूट लगा दो। तो क्या आ जाएगा 1 3 और ये आ जाएगा 4, 4 मतलब 2। अब 2 से दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा 1/2 से। तो कॉस एक्स प्लस में √3 साइन एक्स और 1/2 2 आया तो 2 से 1/2 से इधर भी भाग, एल एच एस में भाग दो, आर एच एस में भाग दो, बैलेंस हो गया। अब इसको जरा गुना कह लो, तो कॉस एक्स इंटू 1/2 अब प्लस में √3/2 साइन एक्स बराबर में 1/2। एक कॉस एक्स रहने दो। अब बताओ कॉस कितना डिग्री का मान 1/2, सभी जानते हैं कॉस 60 का मान, तो कॉस 60 का रेडियन π/3 होता है। अब यहाँ कॉस रख दिए तो किसका मान रखना पड़ेगा साइन, तो साइन 60 का मान होता है √3/2 तो π/3 इंटू साइन एक्स बराबर में 1/2। देखो अब ये फॉर्मूला फिर यहाँ कंपेयर करो, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो कंपेयर करें तो कंपेयर हो रहा है, तो इतना बराबर लिख सकते हैं कॉस एक्स माइनस π/3 बराबर यहाँ 1/2। तो कॉस एक्स माइनस π/3 बराबर कॉस कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो सभी जानते हैं कॉस 60 का मान कितना होता है π/3, ये लिख दे। तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा। तो आप थीटा बराबर मतलब एक्स माइनस π/3, थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा के जगह पे π/3 हो जाएगा, π/3 हो गया। तो एक्स बराबर लिख सकते हैं 2n पाई प्लस माइनस π/3 और इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा π/3। अब आप दो वैल्यू, एक बार प्लस लेके चलो जी, एक बार माइनस लेके, आप खुद से यहाँ से चलेंगे, राइट है। 2n पाई, एक बार माइनस लेके पहले चल देते हैं, तो माइनस लेके पहले चल देते हैं, तो माइनस प्लस कट गया, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 2n पाई। अब की क्या लेके चलेंगे, प्लस लेके चलेंगे तो एक और आंसर देगा। तो यही हो गया आंसर। n बिलोंग्स टू क्या कर रहा है आई कर रहा है, आई पूर्णांक संख्या को बिलोंग कर रहा है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का 5। तो क्वेश्चन नंबर 6 का 5 हम लोग कंप्लीट कर ले। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर क्या ना 7, तो इसको नोट करते फिर देखते क्वेश्चन नंबर 7।
तो क्वेश्चन नंबर 7 भी देखो जी, क्वेश्चन नंबर 7 इतना बराबर 1 है जी, ए बन बराबर बन दिया हो। इसको कहा जरा हल करने, तो इसको हल कैसे करें, तो इसको हल करने के लिए फिर क्वेश्चन नंबर 6 जितना बनाया उसी प्रकार से इसको भी बनाएंगे। तो यहाँ कॉस के बगल में क्या ना 2 है, 2 का स्क्वायर करो, साइन के बगल में कुछ नहीं तो 1 उसका स्क्वायर करो, रूट लगा दो। तो 4 और 1 1 कितना आ गया, √5 आ गया। अब √5 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा 1/√5 से। अब मतलब √5 से भाग दे दो तो cos x LHS में भी और RHS में भी √5 से भाग दे दिए। अब इसको ना गुना कर दो तो cos x इंटू 2/√5 प्लस में sin x इंटू 1/√5 बराबर 1/√5 ये आ गया। अब क्या करो जी, अब करना क्या है ना यहाँ पे, तो cos x को रहने दो। अब बताओ cos कितना डिग्री का मान 2/√5, तो हम लोग सभी जानते हैं cos अब नहीं जानते, इसका मान 2/√5 का मान जानते ही नहीं है, तो नहीं जानते तो इसको क्या ना लेट करना पड़ेगा। 2/√5 का मान को मान लो cos अल्फा इतना बराबर, cos अल्फा का मान क्या है ना 2/√5, यहाँ पे मान लेंगे। जब इसका मान नहीं पता हो तो क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है। तो मान लिए cos अल्फा बराबर कितना, ऐसे लिख लो cos अल्फा बराबर 2/√5 है, और यहाँ cos अल्फा माने तो यहाँ क्या मानना पड़ेगा, sin अल्फा। sin अल्फा का मान 1/√5 ये मानना पड़ेगा, मान ली। अब ये लिख दो cos x इतना बराबर क्या लिख सकते हैं, cos x प्लस sin x इतना बराबर क्या लिख सकते हैं, sin अल्फा बराबर 1/√5। 1/√5 को क्या मान चुके हैं, साइन अल्फा, यहाँ भी रख देंगे साइन। ये देखो अब यहाँ कंपेयर करो तो क्या लिख सकते हैं जी, ये लिख सकते हैं cos x माइनस में, सॉरी यहाँ अल्फा होगा, x माइनस अल्फा बराबर में साइन अल्फा, ये लिख सकते हैं, लिख दिए। अब क्या करो यहाँ पे cos x माइनस में अल्फा बराबर, इस साइन को बदल दो कॉस में, साइन को क्या बदल दो कॉस में, तो कॉस में कैसे बदलेंगे, कॉस 90 माइनस में अल्फा, ए बदल दिए। तो इस साइन को बदल दिए कॉस में, तो इसको समझ लो थीटा, इसको समझ लो अल्फा। तो कॉस थीटा इजकल टू कॉस अल्फा, कॉस थीटा इजकल टू कॉस अल्फा, तो थीटा। तो एक्स माइनस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा के जगह पे हो जाएगा π/2 माइनस अल्फा। अब इसको सॉल्व कर लो जी, तो x बराबर हो जाएगा 2n पाई प्लस लेके चल देते हैं, राइट है, π/2 अब माइनस में अल्फा, ई माइनस उधर गया तो प्लस में अल्फा, तो ये अल्फा अल्फा कट जाएगा और ई x बराबर हो जाएगा 2n पाई प्लस में π/2। अब ये तो प्लस लेके चले, अब क्या लेके चल दो, माइनस लेके चल दो, तो अब माइनस लेके चलते हैं, x बराबर 2n पाई प्लस π/2, माइनस लेके चलेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस अल्फा, और ई उधर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस में अल्फा, ये आ गया। तो इसको लिख देंगे 2n पाई और माइनस पाई और 2 पाई अल्फा, ये आ गया। तो ये हो गया आंसर। तो इस तरह का क्वेश्चन, अब अल्फा का मान यहाँ से निकाल सकते हैं, इसको क्या ना भाग देके, राइट है, तो इसको ना एक दूसरे को भाग देंगे तो अल्फा का मान निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या ना 7 कंप्लीट कर ले। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8, तो इसको नोट कर लेते फिर देखते हैं 8। देखो एक क्वेश्चन नंबर क्या ना 8 का रहा है, इसको सॉल्व करो जी। क्या कह दे इसमें, थीटा का मान 90 और 540 के बीच हो तो समीकरण को हल करो। इस समीकरण को हल करो, ये समीकरण को हल करना किसके किसके बीच में, 90 और 540 के बीच में। इसको हल कैसे करें, यहाँ पे -1 को इधर लिया तो हो जाएगा 1 प्लस में cos 2 थीटा, और माइनस में यहाँ रह जाएगा sin 2 थीटा बराबर cos थीटा और माइनस में sin थीटा, ये रह गया। अब देखो इतना बड़ा फॉर्मूला होता है जी, यहाँ पे 1 प्लस में cos 2a, तो 1 प्लस cos 2 होता है 2 cos स्क्वायर a, फिर होता है sin 2a, तो sin 2a बराबर होता है 2 sin a इंटू में cos a। ये दो फॉर्मूला वो आपको याद रखना पड़ेगा जो पहले बता चुके हैं। तो 1 प्लस cos 2a, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 2 cos स्क्वायर, यहाँ ए के जगह पे थीटा है तो थीटा देना पड़ेगा, साइन ए 2a, ए के जगह पे यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे कंपेयर करो तो 2 साइन थीटा इंटू में cos थीटा बराबर cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये लिख दिया।
अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉस थीटा कॉमन है, तो यहाँ क्या बच जाएगा कॉस थीटा और यहाँ माइनस में साइन थीटा, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे ये माइनस वाला इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, या प्लस इस पूरे को इधर लिया तो क्या हो जाएगा माइनस में कॉस थीटा और यहाँ पे माइनस में साइन थीटा बराबर में 0, बराबर में 0, ये आ जाएगा। ये पूरे टर्म को, इस पूरे टर्म को इधर लाएंगे, प्लस को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो गया, बराबर में क्या बच गया 0। अब देखो दोनों में कॉमन है, क्या कॉमन है कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा, तो क्या बच गया 2 कॉस थीटा और माइनस कुछ नहीं तो 1 बराबर 0, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 0। यहाँ पे 2 कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से 2 वैल्यू निकलेगा, राइट है। एक निकलेगा कॉस थीटा इजकल टू साइन थीटा, साइन थीटा ए निकलेगा, दूसरा निकलेगा 2 कॉस थीटा इजकल टू 1, तो कॉस थीटा इजकल टू 1/2 ये आ गया। तो 2 मान यहाँ निकलेगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, तो इसको ना बटा में भेज दो तो 1, तो ये आ जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो अब यहाँ पे एक लाइन नहीं मिलेगा, यहाँ पे लिख देते हैं, देखो 1 बराबर साइन बटा कॉस, क्या लिख सकते हैं टैन थीटा। तो अब टैन थीटा को पहले लिख देते हैं और टैन कितना डिग्री का मान बन जी, टैन 45 डिग्री, तो लिख देते हैं π/4। अब क्या किए ना RHS को LHS, LHS को RHS के लिए, और ये टैन थीटा रहने दिए, 1 का मान रख दिए। अब देखो टैन थीटा इजकल टू टैन अल्फा, ये फार्मूला बन गया, तो थीटा इजकल टू लिख सकते n पाई प्लस में प्लस π/4, ये लिख सकते π/4। अब करा इसमें क्या ना कि अब इसमें 90 और 540 के बीच होना चाहिए। अब यहाँ पे n बिलोंग करेगा क्या इंटीजर को, तो n बराबर 0 होगा क्या, अगर 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा π/4, करा 90 से बड़ा, तो क्या ना n का मान 1 नहीं, अगर आपका n का मान 1 रख दे तो n का मान 1 रखेंगे तो क्या आएगा पाई प्लस में π/4, तो इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करेंगे तो 4, तो फिर ये 5 और 4 1 5, तो 5 π/4, जो किसके बीच में 90 और 540 के बीच में है। फिर n का मान 2 रखेंगे और 2 रखने के बाद जो थीटा का मान आएगा ये दोनों के बीच होना चाहिए। फिर 3 रखेंगे, अगर 3 रखने के बाद ये जो कोण आएगा ये दोनों के बीच है तो इतना ही मान होगा, उससे ज़्यादा मान नहीं होगा, बस ये हो गया। अब इसी में एक और है, अब यहाँ पे देखो तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू क्या है 1/2, तो कॉस कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, ये पुनः चल देते हैं पुनः, तो कॉस कितना है 60 डिग्री, तो ये लिख देंगे π/3, तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा चल दो जी, तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा। यहाँ भी n का मान क्या रखो 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, और अब देखो किसके बाद में 1 रखने पे, 2 रखने पे, 3 रखने पे रखेंगे तो देखेंगे इसके बीच आएगा वही खाली इसमें x का मान होगा और मान नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर समझेंगे 9 नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास इतने तक, थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते नेक्स्ट क्लास में, बाय स्टूडेंट।